नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल आयुर्वेदा इंडिया में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप ओपन पोर्स, लार्ज पोर्स की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं कुछ घरेलू उपाय करके। जी हाँ दोस्तों, आपको ओपन पोर्स या फिर लार्ज पोर्स की जो परेशानी होती है उससे आप कैसे छुटकारा पाएंगे, वही आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं कि कैसे बनता है ये। लेकिन उससे पहले दोस्तों बहुत जरूरी है ये जानना कि आखिर पोर्स होते क्या हैं। दोस्तों हमारे चेहरे पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको रोम छिद्र भी कहा जाता है, जिनको आप ऐसे आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन क्या होता है, जब ये बड़े होने लगते हैं तो हमारे स्किन पे दिखने लगता है, गड्ढे से होने लगते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये फिर लार्ज पोर्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं। जब हमारे स्किन पे ये दिखने लगते हैं तो हमें दिखता है कि हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा छेद से महसूस होते हैं, तो उसी को लार्ज पोर्स कहते हैं। तो ये कैसे होता है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो स्किन है वो हर वक्त एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है। जी हाँ, हमारी स्किन पे नेचुरली ऑयल जो है वो प्रोड्यूस होता रहता है, तो उसे हम रोक नहीं सकते। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि बिना उस ऑयल के हमारे चेहरे पे भी ग्लो नहीं रहता है। लेकिन हम उस ऑयल को बैलेंस कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, जब वो ऑयल बैलेंस नहीं हो पाता है तो वो ऑयल ज्यादा मात्रा में जमा हो जाता है। और जब हम बाहर जाते हैं, पॉल्यूशन में जाते हैं, धूप, पॉल्यूशन, उससे क्या होता है कि जो हमारा ऑयल, एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है हमारे स्किन पे, उसके साथ वो धूल सारी मिक्स हो जाती है और हमारे स्किन पे वो बैठ जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारी स्किन सेल्स जो है, जो हमारा पोर्स हैं छोटे छोटे, वो ब्रॉड होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, क्योंकि ऑयल ज्यादा जमा हो जाता है, गंदगी उसमें जमा हो जाती है। तो अंदर जो वॉल्स होती है हमारे स्किन की, वो फैलने लगती है और वो लार्ज पोर्स के रूप में हमें फिर दिखाई देने लगता है। तो इससे क्या है, हमें निजात पाना है। तो आइए देखते हैं इससे निजात आप कैसे पाएंगे। कुछ इंग्रेडिएंट है जिनसे आप आसानी से इससे निजात पा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें पहला जो है क्लीनिंग, अपने स्किन की क्लीनिंग, उससे हम शुरुआत करेंगे। तो पहला स्टेप है क्लीनिंग। क्लीनिंग के लिए हमने यहाँ पे लेके रखा है मुल्तानी मिट्टी, जो कि क्लीनिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहती है। ये इम्प्योरिटीज दूर करती है, आपकी स्किन की डर्ट जो भी है उसे दूर करती है और सॉफ्ट बनाती है स्किन को। तो क्लींजर के रूप में हमें यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी लेनी है। मुल्तानी मिट्टी आप लेंगे 1 चम्मच और इसमें आप पानी ऐड करेंगे। इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाने के लिए आप इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये आप अपना फेस इससे ही वॉश करेंगे, फेस वॉश की तरह ये काम करेगा आपका। जैसे आप फेस वॉश यूज करते हैं उसी तरीके से आपको मुल्तानी मिट्टी को स्किन को क्लीन करने के लिए, अपने फेस को क्लीन करने के लिए यूज करना है। इस तरीके से अपने फेस पे मुल्तानी मिट्टी लगा लीजिए जब तक वो सूखती नहीं है, और उसके सूखने के बाद नॉर्मल वाटर से उसे धो लीजिए। इस प्रकार आपका पहला स्टेप यानी कि क्लीनिंग पूरा हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, वो है टोनिंग। जी हाँ दोस्तों, टोनिंग बहुत जरूरी है। अगर आपकी ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है तो टोनिंग तो बहुत ही जरूरी होती है। तो टोनिंग आप बाजार से टोनर ले आते हैं, लेकिन अभी हम घर पे ही बनाएंगे। ये नेचुरल है, होममेड है और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उसके लिए मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑलरेडी मैं यहाँ बना चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको विधि बताऊंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, 1 गिलास वार्म वाटर लेना है, यानी कि गर्म पानी लेना है, और उसमें आपको दो आपको ये ग्रीन टी बैग्स डालने हैं उसमें। जी हाँ दोस्तों, ये टी बैग आपको ऐसे लेने हैं, 2 आपको 1 गिलास गर्म पानी में डालने हैं, जब तक कि वो इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी गर्म पानी लिया हुआ था, उसमें टी बैग्स डाले हुए थे। तो ये पूरी तरीके से इसका इसेंस और इसका कलर इसमें आ गया है, ये अच्छे से घुल गया है। अब उसके बाद जब ये अच्छे से घुल जाता है तो इन टी बैग्स को आप निकाल के रख लीजिए, अलग से रख लीजिए। और उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, ये जो कॉटन बॉल्स आपको दिखाई दे रही है, ये सारी इसमें डिप करनी है, ऐसे डाल देनी है, ताकि ये अच्छे से इस जो ग्रीन टी का इसेंस है, ग्रीन टी का जो भी इसमें तत्व है, वो इसमें पूरी तरीके से घुल जाए इन कॉटन बॉल्स में। इस तरीके से आपको इसमें डिप कर देना है।
आप चाहें तो बहुत सारी कॉटन बॉल्स भी ले सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में ये ग्रीन टी का आप पानी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ 1 हफ्ते के लिए ही प्रिपेयर किया है। आप चाहे तो 1 मंथ्स के लिए भी, ये 1 महीने के लिए बना के भी आप रख सकते हैं। इस तरीके से इसको छोड़ देना है जब तक ये पूरी तरीके से ऑब्जर्व ना हो जाए। अब जब ये हो चुके हैं तो उसके बाद इन्हें एक एक करके आपको ऐसे निकाल लेना है एक प्लेट में। और अब आपको क्या करना है, इन कॉटन बॉल्स को फ्रिज में रखना है, क्योंकि फ्रिज में रख के ठंडा करके ही एज अ टोनर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं फ्रिज में रखने के लिए। इसे मैं फ्रिज में रखती हूँ, उसके बाद इसे अप्लाई करूंगी एज अ टोनर। तो दोस्तों ये अभी फ्रिज से मैंने निकाल लिए हैं और ऑलरेडी कुछ मैंने फ्रिज में रखे भी थे पहले से। तो इस तरीके से फ्रिज से इन्हें निकाल लीजिए और टोनर के रूप में अपनी स्किन पे इसे अप्लाई कीजिए ऐसे करके। टोनर यूज करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये आपकी स्किन टोन को भी इवन करता है और अच्छे से आपके स्किन पे ग्लो भी लाता है। तो आपको ये यूज करना है टोनर के रूप में। तो दोस्तों क्लीनिंग और टोनिंग के बाद बढ़ते हैं अपने 3rd स्टेप की तरफ, जो है मॉइस्चराइजिंग। जी हाँ, तो आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एलोवेरा जेल का उपयोग करना है अपनी स्किन को मॉइस्चर देने के लिए। तो आप एलोवेरा जेल, उसके बाद जब आप टोनिंग कर लेते हैं उसके बाद एलोवेरा जेल अपनी चेहरे पे अप्लाई कीजिए मॉइस्चराइज करने के लिए अपने चेहरे को। इस तरीके से आपका चेहरा प्रोटेक्ट होगा। मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल ऐसे फॉर्म में लिया है। आप चाहे तो नेचुरल एलोवेरा भी ले सकते हैं, जो घर में आमतौर पे आप लोग कई बार आपने रखा होता है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बेस्ट ऑप्शन में होता है। अब हम बात करते हैं अपने 4थे स्टेप और फाइनल स्टेप के बारे में, जो है सन प्रोटेक्शन। जी हाँ दोस्तों, क्लीनिंग कर ली आपने, टोनिंग हो गई, मॉइस्चराइजिंग हो गई। अब जरूरी है कि धूप से अपनी स्किन का बचाव करना। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि कोई भी अच्छा SPF यानी कि सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला वाला आपको क्रीम या लोशन इस्तेमाल में लाना है, जिसका SPF ज्यादा हो, जो आपको धूप से ज्यादा देर के लिए बचा सके। तो वो आपको इसके लिए अप्लाई करना है अपने फेस पे। और ये जो है, कई लोग होते हैं वो बाहर निकलते हैं और तुरंत सनस्क्रीन लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बाहर निकलने के 20 मिनट पहले ही आपको ये सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला वाली जो सनस्क्रीन है अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेनी है, ताकि आपका धूप से बचाव हो। और उसके अलावा अम्ब्रेला आपको लेना है, स्कार्फ लेना है और बाकी सारी चीजें जिनसे आप अपनी स्किन को ढक के चल सके धूप पे। तो इस तरीके से चारों स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन हमेशा अच्छी रहेगी, चमकदार रहेगी और साफ और सुथरी दिखाई देगी। तो आप ये चारों स्टेप अपनाइए दोस्तों। और भी ज्यादा ब्यूटी टिप्स, आयुर्वेदिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।